Hello students, hope you are safe and healthy. In this video, we will discuss about advanced features of MS Word Page Layout tab. You can see third tab is Page Layout tab. In this tab, we have four groups. First group is Theme group, second group is Page Setup group, third group is Page Background group, and fourth group is Paragraph group. In this video, part 1, we will discuss about page setup group. This is Sonia Khanna and you are watching Learn with Motivation. When we create a document in MS Word, we try to make our document look so attractive. And students, we all are very well know how to make our text look attractive. But when we try to take print out, we are facing so many problems. आप अच्छे से टाइप तो कर लेते हो, फॉर्मेट भी कर लेते हो, बोल्ड करा, इटैलिक कलर कर लिया, बट प्रिंटिंग करने के टाइम प्रॉब्लम आती है बहुत सारी. क्या प्रॉब्लम है? तो इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट प्रॉब्लम इज मार्जिन एंड सेकंड प्रॉब्लम इज ओरिएंटेशन. ठीक है. व्हाट इज मार्जिन? Margin you may have find some default settings of page in MS Word, but these settings are not proper for all page, all document. That means you need to set the margin for all document, and for that sake you should understand how to set your margin in page layout tab. What is margin? Margin is the blank space between the border of the page and the text. आप यहाँ देख रहे हो ना, पूरा टेक्स्ट से लाइन से शो किया हुआ है कि ये टेक्स्ट है. अब टेक्स्ट के चारों तरफ द एज ऑफ द पेज यू कैन सी द ब्लैंक एरिया. तो ये एज पेज के चारों तरफ द एज ऑफ द पेज द ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड मार्जिन. देयर आर फोर टाइप ऑफ मार्जिन. At the top side is called top margin, bottom side is called bottom margin, your left hand side is called left margin, and your right hand side is called right margin. You can set four margin: left, right, top, bottom of your document. By default, all margins are set into 1 inch. You can see all margin by default has 1 inch. But if you want to set it and you open page setup, you can see here at the top first tab is margin. At the top option is margin. Four margin are showing there: top, bottom, left, right. First of all, click on the margin option at the page setup. A box will appear. You can set your margin. And when you click custom, by default normal margin is selected. But if you wanted to change, you have to click custom margin. And then this page setup is open. This dialog box is open. आप इसमें फिर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. मैंने कहा था 1 इंच आपका बाय डिफॉल्ट है. यहाँ पर आपका अगर पेज की सेटिंग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में शो करेगा. ठीक है. तो मार्जिन सेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टम मार्जिन में जाना पड़ेगा. अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ. ओके. दिस इज माय डेस्कटॉप इंटरफेस. सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करूंगी एंड देन MS ऑफिस ओपन करूंगी. MS वर्ड ओपन करके ही आपको बताऊंगी ना. ये देखिए, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. मेरे पास 2010 है. अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर मेरे पास इस समय ब्लैंक पेज है. ओके.
तो मैं इसमें कुछ टेक्स्ट रख लेती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो मैं F1 क्लिक करूँगी। F1 एक हेल्प के लिए मतलब ऑप्शन है, फंक्शन टूल है। तो फंक्शन की यूज़ करूँगी F1। F1 में क्या करते हैं कि जो भी आपको जैसे कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा वर्ड्स वगैरह, तो उसकी डिफाइन आपकी हेल्प के लिए होता है, हर एक सॉफ्टवेयर में होता है। मैं इसमें से कुछ भी कॉपी कर लेती हूँ, काफ़ी मटेरियल मुझे मिल गया है, एंड देन यहाँ पर पेज पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अब देखिए ये पूरा मेरे 3 पेज का बन चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 3 पेज का मटेरियल मेरे पास आ चुका है। अब ये तीनों पेज में देखो, चारों तरफ द एज ऑफ द पेज इज ब्लैंक। पेज के चारों तरफ जहां पर प्रिंट नहीं हो रहा उसे मार्जिन बोलते हैं। अब पेज सेटअप पे देखिए ऑप्शन है, मैंने ओपन किया पेज लेआउट मार्जिन, ये नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मार्जिन में आप देखो, अब मैंने नैरो लिया, नैरो लेते ही यानी कि मार्जिन को कम करते ही 3 पेज का मटेरियल मेरा 2 पेज पे आ गया। तो जब कभी आपको ऐसा करना हो तो आप मार्जिन इसीलिए चेंज करते हो। रीज़न क्या होता है मार्जिन चेंज करने का? जब आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको 3 से 2 पेज में लाना है। नॉर्मल मार्जिन मैंने क्लिक करूंगी तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब कि टॉप का तो उतना ही है, मैंने टॉप उसका लेफ्ट और राइट का इंक्रीज कर दिया, या ऊपर का टॉप और बॉटम का इंक्रीज कर दिया। देखो मटेरियल यानी कि टेक्स्ट जो डेटा है मेरा वो 3 पेज में चला गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप नॉर्मली स्केल से भी, अब ये आपका रूलर है, रूलर के दोनों तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहा है राइट, राइट साइड में राइट मार्जिन और आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट मार्जिन। ये टॉप का रूलर है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वर्टिकल रूलर है, ठीक है, वहां पर होता है आपका टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। पेज के बिलो में आता है बॉटम मार्जिन, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया चारों मार्जिन, और आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। यहाँ क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, यहाँ से भी डायरेक्टली आपको कर सकते हो। Our second topic is orientation. क्या होता है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मीन्स कि पोजीशन क्या है, पेज का सेटिंग क्या है, उसका लेआउट क्या है। ओके, यू कैन सेट योर पेज ओरिएंटेशन इन 2 वे। आप पेज सेटअप पे जाओगे, मार्जिन के बाद देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन ही है, पहला है पोर्ट्रेट एंड दूसरा है लैंडस्केप। द वन इज पोर्ट्रेट एंड द अदर इज landscape. By default, orientation of a page is portrait. Remember it. By default, the orientation of a page is portrait. But you can change it to the landscape by using following step. Simple है ना? Click करो page layout पे, orientation click करो, and then 2 options are there. Choose which one you want. मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ओके, चलिए फिर से आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैंने आपको ये 3 पेज बताए थे, मैंने लिए हुए हैं। अब ये सारे तीनों पेज जो हैं ये पोर्ट्रेट में है, लंबे आ रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में जाएंगे एंड वहाँ मैं सेट करूँगी इसका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल वे आ रहा है, ये देखो अभी वर्टिकल आ रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, पोर्ट्रेट में इसकी लेंथ ज़्यादा आती है और विड्थ कम होती है, और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है। Hope you understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.